जौनपुर में मिशन माझी फिल्म का जो शूटिंग चल रही थी वो अब ख़त्म हो चुकी है। सभी लोग पैकअप करके यहाँ पे जा चुके हैं, लेकिन विलेन माझी जो है उनके साथ में उनके छोटे भाई के रूप में काम कर रहे त्रिपुरारी यादव जी, जो जौनपुर के खुटहान क्षेत्र के रहने वाले हैं, आज हम उनके घर पर पहुँच चुके हैं और उनसे बातचीत करेंगे कि वो अब तक कितनी फिल्में कर चुके हैं, कितने वेब सीरीज़ कर चुके हैं और किस तरीके से उनका स्ट्रगल रहा, कैसे वो मुंबई तक सफ़र किए हैं। ये सारी चीज़ें आज हम जानने के लिए उनके घर पहुँचे हुए हैं और लगभग 2 दर्जन से अधिक वेब सीरीज़ और फिल्मों में उन्होंने काम किया है। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय त्रिपुरारी यादव जी। नमस्ते। बहुत बहुत आपका स्वागत है सर हमारे चैनल पर। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आप लोगों ने मुझे खोजते हुए मतलब हमारे घर तक आप आ गए। सच में राजेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद आपका, भैया आप सभी का। पूछिए। तो ये फिल्म की जो शूटिंग थी लगभग 1 महीने चली यहाँ पर जी। और कितना आपका उसमें रोल रहा? मेरा रोल अगर दिन वाइज पूछें तो कम से कम 15 दिन तो मैंने शूट ही किया है जी। और रोल ठीक है, क्योंकि जो उस फिल्म का विलेन है माझी, एक्चुअली ये कहानी जौनपुर पे ही आधारित एक घटना पे है। सॉरी, जौनपुर में घटित हुई एक घटना पे आधारित है। जी, जी। ये कहानी जो है और थोड़ा सा फिक्शन है। मुख्य कहानी जो है ये जोगियापुर जौनपुर में एक मोहल्ला है। जी, जी। वहाँ पे एक बहुत ही मान लीजिए बाहुबली टाइप के माझी रहते थे। माझी मतलब नाविक जी, जी। या निषाद राज जिनको आप कहते हैं, जी। तो उन्हीं के ऊपर बेस है। हम नाम नहीं बता सकते जी। क्योंकि हमें ये स्वतंत्रता नहीं है अभी। जी। जी। तो उसमें आपने जो है किस तरह का किरदार उसमें निभाया आपने? मेरा किरदार जो है उसमें जो मुख्य विलेन है जो माझी जी हैं, जी। उनके छोटे भाई का है। वो भी बहुत ही बदमाश आदमी है, बड़ा अजीबोगरीब टाइप का कैरेक्टर है, जो कि बिंदास है, किसी से डरता नहीं है, किसी भी लड़की को कहीं भी किडनैप कर लेता है, किसी को गोली मारनी हुई मार देता है, मतलब बदमाश है पूरा मिला के। तो कई लोगों ने ये बताया कि ये फिल्म इंडस्ट्री में चले जाइए, बड़े-बड़े स्टार के साथ में देखिए तो वहाँ जौनपुर के काम करने वाले कुछ लोग मिल जाते हैं। ज़रूर से ज़रूर किसी, चाहे कितने भी बड़े वहाँ पे हीरो हों, काम करने वाले हों, लेकिन जौनपुर के लोग ज़रूर रहते हैं। जी हाँ। आप भी उसी में से हैं। जौनपुर का नाम रोशन, हमारे गांव क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। तो आपका ये सफ़र जो है मुंबई तक का, कैसे ये रहा? सबसे पहली चीज़ ये कि मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ कि मैं इस जौनपुर की धरती का हूँ, इस देश का हूँ और मैं इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ। मेरा बचपन का एक सपना था कि मुझे हीरो बनना है। मैं फिल्मों में कभी देखता था, चोरी चोरी वीडियोस देखना गांव में लगते थे, तो सब जाता था देखने, तो देख के आता था तो उनकी कॉपी करता था मैं। जी। तो मुझे लगता था कि मैं तो हीरो बनूंगा, मैं हीरो जैसा अपने आप को फील करता था। लेकिन समय बीतते बीतते चीज़ें बदल गई। हाई स्कूल, इंटर, ये सब होते होते ना बहुत कुछ परिवर्तन हो गया था, तो फिर ये सपने सपने ही रह गए थे। जब मैं ग्रेजुएशन करने के लिए इलाहाबाद गया तो चुपचाप पढ़ाई कर रहा था कि अचानक एक दिन अखबार में मैंने देखा कि किसी नाटक का वो छपा हुआ था, नाटक के बारे में रिव्यू छपा था और उसका पोस्टर छपा हुआ था। तो मैंने पढ़ा जब, तो मुझे लगा यार ये तो कमाल चीज़ है, लोग नाटक कर रहे हैं। तो थिएटर तो समझ में आया अलग चीज़, फिल्में अलग चीज़ थी। तो ये नहीं समझ में आता था कि थिएटर के ज़रिए हम फिल्मों में जा सकते हैं, अभिनय सीखने का एक अच्छा ज़रिया थिएटर है। तो ये पता नहीं था, बस ये लगता था कि यार थिएटर ये भी फिल्म जैसा ही है, इसमें भी लोग काम करते हैं, तो अखबार में छपता है, लोगों का नाम होता है। तो नए नए थे इलाहाबाद में, तो हमने ट्राई किया, नहीं मिला कोई। तो हमारे एक मित्र थे वीरेंद्र यादव, इस समय स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी हैं लखनऊ में, यहीं जमाल ये गुबराह के हैं वीरेंद्र यादव। तो वो यूनाइटेड भारत में उसमें लिखते थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि यार तुम इच्छुक थे थिएटर करने के, मैंने सुना। मैंने कहा हाँ। तो बोले हमारे एक मित्र हैं जो कि थिएटर चलता है उनका ग्रुप, वहाँ चलो थिएटर करवा देता हूँ। मैं गया, उनके साथ ज्वाइन हुआ। तो जो डायरेक्टर साहब थे उन्होंने पहली नज़र मुझे देखते ही बोले कि यार इनके पास तलफ़ुज़ नहीं है, डिक्शन नहीं है, इनको कैसे मैं थिएटर में ले लूँ। और सच में नहीं था। हमारे यूपी बिहार में एक समस्या है, हम स ही बोलते हैं, वो चाहे श हो, चाहे ख हो, चाहे स हो, हम हाँ हम सही बोलते हैं। हम मतलब हमारे यहाँ का शुद्ध तो वही है, क्योंकि हम अवधि से जुड़े हुए हैं और अवधि में कहीं भी श नहीं है। तो हम अवधि से जुड़े हैं, तो अवधि में सही है, तो स का ही उच्चारण होता है। तो हमारे हिसाब से वो शुद्ध था। लेकिन फिल्म के हिसाब से, फिल्मी दुनिया के हिसाब से, साहित्य के हिसाब से वो शुद्ध नहीं था।
तो मुझे उसके लिए तलफ़्फ़ुज़ सीखने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ी। फिर आके मैंने 1 डेढ़ महीने किसी से क्लासेस ली, मैंने तलफ़्फ़ुज़ सीखा, मैंने फ, ख, ख, खून, सब खून, सही उच्चारण हाँ, गलत, गलत, ये सब मतलब सीखने में महीनों लगे मुझे। जी, जी। ये सब सीखा, फिर मैं गया उनके सामने तो उन्होंने मुझे अपने साथ ले लिया प्ले में। लेकिन विडंबना देखिए कि पहला प्ले जो मैंने किया उसमें तलफ़्फ़ुज़ था ही नहीं। अनपढ़ गँवार बंदे का कैरेक्टर करना था और हबीब साहब का लिखा हुआ प्ले है पोंगा पंडित। वो प्ले मैंने किया, उसका लीड किया जब मैंने पहली बार। तो उस प्ले को देखने के लिए यहाँ पे इलाहाबाद एनसीजेडसीसी एक संस्था है, उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र। तो उसमें जो है प्ले मेला लगा हुआ था, नाट्य मेला। जी। उस मेले में नादिरा ज़हीर बब्बर जी के प्ले आए हुए थे, जैसे आर्य बब्बर थे उसमें, जूही बब्बर थीं, और प्ले का नाम था क्लाउड ब्रस्ट। लाइट एंड साउंड ड्रामा था, ज़िंदगी में पहली बार मैंने लाइट एंड साउंड ड्रामा वहाँ पे देखा था। तो वो था, और उषा गांगुली जी आई हुई थी अपना महाभोज प्ले लेके, असम के थे, बहुत सारे एनएसडी वगैरह के प्ले थे। तो उसमें एक प्ले मेरा भी लगा हुआ था संयोग से, बड़ी मेहनत करके हम लोगों ने लगवा लिया था, क्योंकि हम नए थे तो कोई भाव नहीं दे रहा था, लगवा लिया। उस प्ले को करने के बाद, वहाँ सारे लोगों के सामने करने के बाद मुझे बहुत आत्मविश्वास मिला। और सबसे बड़ी चीज़ ये थी कि उषा जी आई स्टेज पे, और उस समय मेरी तबीयत ख़राब थी जब मैं वो प्ले कर रहा था, मुझे बुखार था, मैं दवा खा के प्ले किया था। तो उषा जी आई स्टेज पे, उन्होंने सराहना की, नादिरा जी आए, उन्होंने सराहना की। तो इन लोगों की सराहना सुनने के बाद हौसला बहुत बढ़ गया मेरा। तो मैं सोचा कि नहीं, अब तो मुझे थिएटर करना चाहिए। उसी बीच मैंने राजपाल यादव जी का एक इंटरव्यू विविध भारती पे सुना, तो उनसे ये भी पता चला कि मुझे कि थिएटर ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए आप फ़िल्मों में जा सकते हैं। तो मैंने कहा बस करो, अब थिएटर करना है और फ़िल्मों में जाना है। इसी दौरान, थिएटर करने के दौरान मुझे पता चला कि इलाहाबाद में कुछ लोग फ़िल्म की शूटिंग के लिए आ रहे हैं। फ़िल्म का नाम था रोड टू संगम, जो परेश रावल जिसमें थे, पवन मल्होत्रा जी थे, स्वर्गीय ओमपुरी जी थे, स्वाति चिटनिस जी थीं, अरे बहुत बड़े-बड़े कलाकार थे उसमें सारे। तो मैं भी जाके एक ऑडिशन दे दिया। अच्छा, संयोग अच्छा था कि ऑडिशन देते ही मेरा सिलेक्शन हो गया। उन्होंने सेलेक्ट किया, मेरे बाल कटवाए, काफ़ी लंबे बाल मैं रखता था उस समय, तो उन लोगों ने मेरे बाल कटवाए, अपना शेप दिया जो देना था। फिर वो फ़िल्म मुझे मिली और उसमें मैंने परेश जी के मझले बेटे का कैरेक्टर किया था, परेश रावल जी के। उस कैरेक्टर का नाम था हफ़ीज़ुल्लाह खान। आप गूगल पे सर्च मारेंगे तो पता चलेगा उसके बारे में। उसके करने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे मुंबई निकल जाना चाहिए। फिर मैं निकल गया मुंबई। मुंबई गया तो फिर एक ऑडिशन दिया, वो फ़िल्म का नाम था गैंग्स ऑफ वासेपुर। बहुत लंबी कहानी, बड़ा समय चला जाएगा उसके लिए, कैसे-कैसे मैं वहाँ तक पहुँचा। फिर वो फ़िल्म मिलने के बाद भी मेरे हाथ से निकल चुकी थी, फिर से मुझे वापस मिली दोबारा वो फ़िल्म। अच्छा। कैसे मिली, वो बहुत लंबी कहानियाँ हैं, तो कभी फुर्सत मिली तो ज़रूर आप लोगों से शेयर करेंगे। ये है कि उस फ़िल्म के बाद फिर रुका नहीं कुछ, सिलसिला धीरे-धीरे ही सही लेकिन चलता रहा। फिर हॉलिडे, बैंग बैंग, पगलेट और बहुत सारी फ़िल्में बीच में, और पटना शुक्ला वगैरह जैसी कुछ फ़िल्में। बैंग बैंग किसका ये? बैंग बैंग यशराज की फ़िल्म थी जिसमें ऋतिक रोशन हीरो हैं। जी, जी, जी। और वो फ़िल्म के डायरेक्टर थे सिद्धार्थ आनंद जी। तो उसमें एक आप ही जैसा एक कैरेक्टर है मेरा, मीडिया वाले का। अच्छा, अच्छा। हाँ, पत्रकार का। तो उसमें क्या था, उसमें आपने क्या-क्या रोल किया था? मेरा एक, उसकी कहानी बड़ी अलग है। बड़े बुरे दिन चल रहे थे उसमें मेरे मुंबई में, इवन खाने के पैसे भी नहीं थे। तो मेरा एक दोस्त था सिद्धार्थ सिंह, अभी इंडस्ट्री छोड़ा हुआ है लड़का, वो राइटर है, बहुत अच्छा राइटर है। तो सिद्धार्थ मुझसे बोला कि दादा मेरी कास्टिंग हुई है बैंग बैंग फ़िल्म में, मेरा कल सुबह शूट है। तो मेरे दिमाग में आया यार कि वहाँ पहचानता कौन, इतना बड़ा यशराज प्रोडक्शन है, कौन देख रहा है, जाके एक टाइम का खाना खा के धीरे से निकल आएंगे। तो मैंने सिद्धू से कहा कि भाई मुझे भी ले चले यार। बोले अरे दादा मेरा सिलेक्शन हुआ, आपको कैसे लेके जा सकते हो, आप समझ सकते हो उससे टाइम। क्या अबे यार लेके चलो यार, चलेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। बोला दादा समझ लो, फिर कोई बात होगी तो फिर हमने कहा ठीक है भाई मैं समझ लूँगा, तुम जाओ, तुम चलो। खैर कैसे कैसे वो माना, फिर मुझे लेके गया, सेट पे गए हम, तो वहाँ का नज़ारा ही अलग था। मैं तो चुपचाप एक जगह बैठा था, बस खाली हमारा ध्यान खाने पीने पे था कि भैया खाना वाना ठूसो, भागो धीरे से, पेट भर जाए निकल लो, क्योंकि हमारा तो बुलावा था नहीं। और दाढ़ी वाड़ी बढ़ी हुई थी मेरी, अच्छी खासी बढ़ी हुई थी दाढ़ी। तो ऐसे सिंपल एक टी शर्ट और लोअर पहन के ही चला गया था मैं, जीन्स भी नहीं डाली थी, और एक चप्पल थी, वही था, वही साफ़ सुथरा था बाकी, क्योंकि मुफिलसी के दिन थे तो साबुन भी खरीदना बड़ा मुश्किल था हमारे लिए। तो संयोग देखिए, जिस कैरेक्टर के लिए मेरे दोस्त की कास्टिंग हुई थी वो कैरेक्टर मैंने किया उस फिल्म, जबकि मेरी कास्टिंग भी नहीं हुई थी। अब चाहे वो मेरे दोस्त की महानता रही हो या मेरी किस्मत रही हो, ये मैं नहीं बता सकता आप लोगों को, लेकिन वो लड़का
आज भी बहुत प्यार करता है मुझे, बहुत सम्मान करता है। क्या उसमें क्या डायलॉग था, मतलब क्या? उसमें लाइनें थी, एक्चुअली था क्या कि एक मीडिया पर्सन है, जी। कोहिनूर हीरा है जो चोरी हो चुका है और वो मीडिया में खबर चल रही है। वो हिंदी मतलब इंग्लिश मीडिया में तो अदर लोग हैं, अदर कंट्री के लोग हैं, लेकिन हिंदी में जो न्यूज़ चल रही है वो मैं बोल रहा हूँ। वो न्यूज़ एंकर मैं हूँ जो मैं लोगों से बताता हूँ कि कौन है वो, कैसा है वो, कैसा दिखता है। पूरी दुनिया जानना चाहती है कि MI6 जैसी संस्था की सुरक्षा व्यवस्था के बीच से हीरे को लेकर गायब कर दिया, कौन है वो। तो जब ये सीन ख़त्म हुई तो सिद्धार्थ आनंद मेरे पास आए, बोले कि त्रिपुरारी एक काम करोगे? हमने कहा सर। बोले यार मुझे थोड़ा सा क्यूरियोसिटी चाहिए लोगों की। तो ये जो लास्ट की लाइनें मैंने बोली, कौन है वो, कैसा दिखता है, कहाँ का है, क्या है, ये सब मैंने फिर ऐड किया बाद में। बोले क्योंकि देखो जैसे ही आपकी लाइनें ख़त्म होंगी वैसे ही ऋतिक रोशन की एंट्री होगी फिल्म में, तो आप देख लो कैसे करना है। किया मैंने, तो उस दिन पहली बार मेरे लिए सेट पे तालियां बजी थी और मुझे बड़ी खुशी मिली थी। इसके बाद जो है कौन कौन सी फिल्म आपको करने को मिला, वेब सीरीज क्या था, कैसे? हाँ, उसके बाद तो कई सारी फिल्में हैं, खैर जिनमें से अभी कुछ रिलीज़ भी होने वाली हैं, जिसमें एक अभी आने वाली नोटिस, जिसमें अरुण गोविल जी है जो रामायण में राम बने थे और जो माता सीता बनी थी दीपिका जी, वो भी हैं। उसमें मैं उनके अपोजिट खलनायक हूँ, माफ़ करें मुझे भगवान राम। खैर नोटिस के अलावा और एक फिल्म है अभी वही भूतनी के, जिसमें मिथुन दादा के लड़के जो है वो हीरो हैं, हीरो नहीं है सॉरी विलन है, और मैं उनका राइट हैंड विलन हूँ। मतलब करता धरता सारा मैं हूँ, लेकिन मेरा थोड़ा सा कैरेक्टर कॉमिक है, बड़ा मज़ा आएगा, बहुत खुल के नहीं बता सकता। ये एक मतलब जेंडर चेंज है मेरा। जी हाँ, वो हो गया। उसके बाद और भी जैसे सेक्रेट गेम्स हुई वेब सीरीज़ जो नवाज़ भाई के साथ की थी मैंने, सीजन 2 नहीं कर पाया, साउथ अफ्रीका जाना था, उसी समय फादर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी तो नहीं गया मैं, एग्रीमेंट होने के बावजूद भी नहीं गया। फिर रुका नहीं वो सिलसिला, फिर एक अभी देखिए नेटफ्लिक्स की फ़िल्म की मैंने पगलेट की। पगलेट में छोटा सा है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है इनके साथ, रघुवीर यादव जी के साथ, आशुतोष राणा जी के साथ। उसके बाद अभी आने वाली वेब सीरीज़ में जैसे हैं महारानी सीज़न 3, मिर्ज़ापुर सीज़न 3, अड़ियल सीज़न 1 और एक और है भूत मंडली अमेज़ॉन के लिए, और आ चुकी हैं एक है जैसे हवलदार गिर पड़े, कांस्टेबल गिर पड़े, अमेज़ॉन मिनी के लिए है। और हॉटस्टार पे आई हुई है एक बेड स्टोरीज, जिसमें संजय मिश्रा जी, राजेंद्र गुप्ता जी और सहर्ष शुक्ला जी जैसे कलाकार हैं, और कई सारी हैं जैसे अचानक में नाम याद भी नहीं आते ना कई बार। तो सर यहाँ पर जो फिल्म रिलीज हो रही है मिशन माझी जी, ये संदेश जनता के लिए क्या जाएगा? मिशन माझी जो है वो एक्चुअली हमेशा जो एक कहानी का निचोड़ होता है, आप देखते होंगे कोई भी स्टोरी हो तो हमेशा अच्छाई की बुराई पे जीत। जी। तो मिशन माझी भी ऐसी ही फिल्म है कि मान के चलिए कि एक बहुत बुरा आदमी, जैसे रावण मान लीजिए रामायण का, और उसका अंत क्या होता है, सेम चीज़ है इसमें भी। वो बस ख्याल ये है कि बुराइयां कैसी रही हैं, बुराइयों को दिखाने का तरीका क्या है, अच्छाइयों को दिखाने का तरीका क्या है, यही थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बाकी कोई भी कहानी हो, कोई भी फिल्म हो, रामायण या महाभारत से हटके नहीं होता। कि मुख्यमंत्री का जो किरदार इसमें उन्होंने अदा किया है, हाँ, अनीता राज जी ने। तो उनका कितना सीन है इसमें? सीन तो उनके ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण कैरेक्टर है उनका, क्योंकि जब मांझी का आतंक बढ़ता है पूरे यूपी में, पूरे प्रदेश में, तो मजबूर होकर चीफ मिनिस्टर को संज्ञान में लेना पड़ता है और पुलिस वालों की मीटिंग बुलाती है उच्च अधिकारियों की, और एक मिशन बनाया जाता है जिसके तहत मांझी को फंसा के मारा जाता है। ये रहा मिशन माझी जो जौनपुर में अभी फिल्म की शूटिंग ख़त्म हुई है और बातचीत हुई थी, तो ये फिल्म जल्द ही रिलीज हो जाएगी थिएटर, सिनेमा घरों में और सभी जगहों पर चलेगा। तो हम ये चाहते हैं कि खासकर जौनपुर के रहने वाले लोगों से ये कहेंगे कि ये फिल्म जैसे ही आती है आप सभी लोग इस फिल्म को अपना प्यार दीजिए, फिल्म को देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको शेयर भी कीजिए। युवा कलाकारों के लिए मैं संदेश देना चाहूँगा ये कि भैया कला किसी के बाप की बपौती नहीं है, वो सबके लिए होती है, हर इंसान के अंदर होती है। अगर आपको किसी भी क्षेत्र में, कला का ही क्यों, पढ़ाई में, कला में, हर जगह मेहनत लगती है, मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। हाँ, बस ये है कि मेहनत सही दिशा में, सही जगह पे होनी चाहिए। तो जिस क्षेत्र में आपको जाना है उस क्षेत्र के लिए आपको उस जगह पे, उस दिशा में सही तरीके की मेहनत, और सबसे पहला काम होता है अपने ऊपर काम करना। आपको चीज़ें आनी चाहिए, और आने वाले एक्टरों के लिए मैं यही कहूँगा कि जितना हो सके मेहनत करिए, अपनी एक्टिंग को निखारिए। सर फिल्म जगत में आपके माता पिता का किसका सहयोग? मेरे कभी परिवार वालों ने मेरा विरोध ही नहीं किया।
एक्चुअली परिवार वालों को पता ही नहीं था। जब मैंने थिएटर शुरू किया तो भी घर वालों को नहीं पता था। तो अचानक एक बार अखबार में फ़ोटो छपी थी, तो इलाहाबाद के अखबार में वो मेरे पास पड़ी, तो पापा ने देखा, बोले ये फ़ोटो क्यों छपी है आपकी? उन्होंने कहा पापा नाटक हो रहा था यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो उनको तो फिल्म हाँ जगत जाने के बाद अखबार में जब पेपर छपा हाँ हाँ फोटो, उसके बाद परिवार वालों को पता चला। हाँ, वो बाद में पता चला इन लोगों को। और जब मैं मुंबई भी गया तो शायद सिर्फ पापा को ही पता था, मम्मी को तो पता भी नहीं था कि हम मुंबई जा चुके हैं। तो या मम्मी को भी पता था, ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन पापा को पता था। लेकिन मेरे पिताजी बहुत ही अच्छे थे, भगवान करे सबके पिताजी वैसे हों। मेरे पिताजी कभी मेरी किसी चीज़ का विरोध नहीं किए, उन्होंने मेरा सपोर्ट ही किया हमेशा। ओके सर। थैंक यू।